जय माधव मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो हम क्लास 10th मनोहर की मैथ से अध्याय 1 वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे। उसके आज प्रश्नावली 1B के 6वें क्वेश्चन को आज हम सीखेंगे। उसमें 3 सवाल अलग अलग दिए हैं। तो 6वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें पहला है 1/2, दूसरा 7/5 और तीसरा है 6+2। इन तीनों संख्याओं को हमें यह सिद्ध करना है कि तीनों संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। आपको पहले से पता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल लेने पर अगर वह पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती हमें, तो वह संख्या अपरिमेय कहलाती है। अगर हम 2 का वर्गमूल लेंगे तो 1.414 आता है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं आता। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। आइए इसको सवाल की तरह हल करके देखें, सिद्ध करें कि कैसे अपरिमेय है। हमें दिया है कि ये पता है कि हमें से दिखाना है, सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो इसके विपरीत माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत हमने मान लिया कि 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो ये किसी अन्य परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो 1/2 बराबर होगा किसके? हम मान लेते हैं p/q एक परिमेय संख्या है इसके। तो यहां लिख देंगे जहां p/q परिमेय संख्या है तथा p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या की परिभाषा आपको पता है कि संख्याओं का वो समूह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या तथा शून्य शामिल हो, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो संख्या अगर शून्य रहेगी तो भी पूर्णांक होगी, अगर ऋणात्मक संख्या होगी तो भी पूर्णांक होगी और धनात्मक संख्या होगी तो भी पूर्णांक होगी। तो 1/2 बराबर p/q के, जहां p/q परिमेय संख्या तथा pq पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। किसी के बटे में अगर 0 होगा तो संख्या अपरिभाषित होगी। तो आइए देखते हैं इसके आगे। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, ऊपर करें, तो ये क्या होगा? संख्या पलट जाएगा दोनों तरफ का। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कर्णी में 2, इसको पलटे अगर, तो कर्णी में 2 लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा इस तरफ का। तो क्या लिखा जाएगा? q/p लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए, चूंकि क्या लिखें ऐसे, चूंकि q तथा p, q और p क्या है? पूर्णांक है। अतः q/p, अतः q/p एक परिमेय संख्या है। इसलिए कर्णी में 2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इस वाले में q और p पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पहले हमने माना कि pq पूर्णांक है। तो अतः q/p एक परिमेय संख्या होगा। तो जब एक परिमेय संख्या दूसरे के बराबर है तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु कर्णी 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि कर्णी में 2 का जो मान होता है 1.414 होता है, जो कि क्या है? अपरिमेय है। इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे कि परंतु कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः
अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि करड़ी में 2, करड़ी में 1/2, करड़ी में 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ अतः कर दीजिए अतः। इससे यह सिद्ध होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी क्या लिखेंगे, 7 अगला सवाल है कि 7 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हल। माना 7 एक परिमेय संख्या है। माना 7 एक परिमेय संख्या है। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q के होगा। यहां लिख देंगे जहां ऐसे, जहां PQ पूर्णांक है, पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब देखिए इस तरफ कड़ी में 5, यहाँ देखिए 7 बराबर P/Q है, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 7 गुणा कर रहे हैं, इसमें उस तरफ जाएगा भाग करेगा, और ऐसे अगर करेंगे तो तिर्यक गुणा करेगा Q में 7, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, कड़ी 5 बराबर P/7Q, ये होगा। अच्छा देखिए P/Q हमने पहले से मान रखा है एक परिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या जब भी बराबर होगा तो एक परिमेय संख्या के बराबर होगा, कभी कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए चूंकि P और यहाँ लिखा है ऐसे, चूंकि P Q तथा 7 पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के सवालों को शॉर्टकट में करने का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के सवाल को देखें। ये सेम ऐसे भी इसका भी होगा, इसको देखें, इसमें भी क्या करेंगे, सेम वही चीज। हल तीसरा प्रश्न है, यहां भी लिखेंगे माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। 1 मिनट देखें, दिखाई दे रहा है कैमरा में? हाँ ठीक, ये वाली लाइन लिखे हैं, माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है।
जब ये परिमेय संख्या होगी तो किसके बराबर होगी, 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर होगा किसके, p बटा q के, जहां p और q क्या है, p q क्या है, पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, ऐसे लिख देंगे आप। उसके बाद देखिए 6 उस तरफ जाएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कड़ी में 2, कड़ी में 2 बराबर क्या लिखेंगे, p बटा q माइनस 6। ठीक, चूंकि p q तथा 6 पूर्णांक हैं, इसलिए p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये तीनों सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। तो आगे के दो जो इस अभ्यास में 4-5 और सवाल हैं उसको अगले वीडियो में सीखेंगे। और आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।